बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आप सभी नित्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली श्रीमद्भागवत के महापुराण की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। आइए आज आगे की अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सौनक जी, सूत जी बोले, सौनक जी, देवर्षि नारद जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी पूर्व कल्प की स्मृति कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री, दूसरी मूढ़, तीसरी दासी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा भी नहीं था। तब मैं करता भी क्या? उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरी योगक्षेम की चिंता को बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माया के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मेरी दशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उनके पैरों के तले एक सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस ही लिया। उस सांप का क्या दोष? काल ही की प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, बस्तियां दिखाई दी। पर्वतों, तलहटी, पड़ाव, वाटिकाएं, विभिन्न प्रकार के वन, रंग बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई दिए। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हथिनियों ने तोड़ डाली। शीतल जल से भरे हुए जलाशय, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल, उन पर पक्षी तरह तरह के बोल बोल रहे थे, भंवरे भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ गया। मैं अकेले ही था। इतना लंबा मार्ग मैं तय करने में केवल एक घोर गहन जंगल देखा। नरकट, बांस, सेठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वहां सांप, उल्लू, स्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था, भयानक था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल पड़ गई, अर्थात मैं थक गया। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान, आचमन किया। इससे मेरी थकावट दूर हो गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उस स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीभूत होकर चित द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कंठा लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। ऐसी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। हृदय अत्यंत शांत शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसे डूब गया कि मुझे तनिक भी भान ना रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा
उसने देखा मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनाशा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करने के बाद बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस समय निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, वही गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हों, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने तुम्हें एक बार अपने रूप की झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही मेरा तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मिलन शरीर को छोड़ मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। और आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महात्मा परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उन्हीं का इस कृपा का अनुभव करके मैंने उस श्रेष्ठों में श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय मंगलमय मधुर नामों और उनकी लीलाओं का गान करता। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्तियां मिट गई और श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ जाती है। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस प्रकार भगवान नारायण एकारवण प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय के शयन करते ही इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ भी मैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ में मैं प्रकट हुआ। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण कर सकता। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहे, भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहे। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। जब मैं भगवान की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बड़ा प्रिय लगता है, लाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उसके लिए भगवत की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार करने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम आदि योग मार्गों में वैसी शांति नहीं मिलती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा वह सब आप अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा अपनी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषि देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। आहा, ए देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंगपाणी भगवान की कीर्ति अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं को आनंदमग्न करते हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। हरे कृष्ण राधे।